नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में जिसमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर राइट्स और फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज के इशू पे एक सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया है। ये केस भूपेश ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस केस का बैकग्राउंड, कोर्ट के डिसीजन और ट्रांसजेंडर जो लॉ है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। किसी भी केस का जजमेंट अगर आपको सुनना है, अगर उससे कुछ सीखना है अर्थात कुछ लेसन लेना है, तो आपको सबसे पहले उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बैकग्राउंड के बिना जजमेंट अधूरा होता है। इसलिए सबसे पहले चलते हैं इस केस का जजमेंट पर। इस केस में एक आदमी पर इल्जाम था कि उन्होंने शादी के झूठे वादे करके अर्थात फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके एक ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था, अर्थात एक शारीरिक संबंध बनाया था। ये कंप्लेंट 18 जुलाई 2024 को रजिस्टर हुआ था। विक्टिम का कहना था कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान फेसबुक के थ्रू उनका कॉन्टैक्ट आरोपी के साथ हुआ था और आरोपी ने प्रॉमिस किया था कि शादी करेंगे। ये प्रॉमिस करके उस ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ शारीरिक संबंध बनाया था और इसके बाद आरोपी के घर वाले अर्थात उसके पेरेंट्स, उनके कहने पर ट्रांसजेंडर पर्सन ने सेक्स चेंज सर्जरी भी करवाई थी। और इसके बाद विक्टिम के कहना था कि ये जो एक्यूज थे वो शादी से इनकार कर दिया था और इसके बाद किसी दूसरे के साथ शादी किया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप शर्मा ने इस केस को एग्जामाइन किया था और कोर्ट ने सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 अर्थात शॉर्ट में BNS का एनालिसिस किया था, जो स्पेसिफिकली औरत अर्थात वुमेन के साथ धोखे से सेक्सुअल इंटरकोर्स को पेनलाइज करता है। कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 69 सिर्फ तब अप्लाई होता है जब कॉम्प्लेंट एक औरत हो अर्थात वुमेन हो, और ट्रांसजेंडर पर्सन के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। जस्टिस संदीप शर्मा जी ने क्लैरिफाई किया है कि BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 में वुमेन अर्थात औरत और ट्रांसजेंडर की डेफिनेशंस अलग है और इसलिए ट्रांसजेंडर कॉम्प्लेंस के लिए सेक्शन 69 का यूज नहीं हो सकता है। इसलिए एक्यूज्ड को सेक्शन 69 के जो आरोप थे उन पर, उसमें उसको बेल मिल गया है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 भी रिलेवेंट है। ये लॉ ट्रांसजेंडर पर्संस के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अर्थात उन लोगों के अधिकार है उसको सुरक्षित करता है और उनके अगेंस्ट सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज को पनिश करता है। इस केस में आरोपी के अगेंस्ट सेक्शन 18D ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का धारा भी लगाया गया था, जो उन लोगों के खिलाफ लागू होता है जो लोग ट्रांसजेंडर पर्सन को एब्यूज करता है फिजिकली और सेक्सुअली। सेक्शन 18D के तहत ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज के लिए 6 महीने से 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है अगर एलिगेशन एस्टेब्लिश्ड होता है तो। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया जजमेंट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, लगता है कि ये दूसरे के साथ शेयर करने लायक है, ये इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।